उल्लू की गाची सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं, समाज की अनकही सच्चाइयों का आईना है। ये कहानी उन महिलाओं की है जिनकी आवाजें दबा दी गई थीं, लेकिन एक दिन वे विद्रोह बन गई। गांव की औरतें सिर्फ जिम्मेदारियां नहीं, सपनों और इच्छाओं की भी हकदार हैं। गाची इसी सवाल को उठाती है। कहानी की शुरुआत एक शांत माहौल से होती है, लेकिन इस खामोशी के पीछे औरतों के दिलों में छुपा तूफान है। गाची वह जगह है जहां महिलाएं अपने दुख सुख साझा करती हैं और जहां एक छोटी सी चिंगारी बड़े बदलाव की शुरुआत बनती है। यहाँ ड्रामा सिर्फ किरदारों के बीच नहीं, बल्कि विचारों के टकराव में है। एक तरफ परंपरा, दूसरी तरफ आज़ादी की चाह। जब औरतें एकजुट होती हैं तो उनकी एकता सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। गाची का यथार्थवादी चित्रण इसे खास बनाता। ये कहानी काल्पनिक नहीं, हमारे समाज की असलियत है। किरदार इतने असली हैं कि उनका दर्द और संघर्ष महसूस होता। विद्रोह हमेशा बड़े नारों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी बैठकों और साझा दर्द से शुरू होता है। गाची हर उस घर की कहानी है जहां औरतें अपने हक के लिए लड़ रही। कहानी हमें एक ऐसे गांव में ले जाती है जहां परंपराएं औरतों के लिए पिंजरा है। बाहर से शांत दिखने वाले इस गांव में महिलाओं की हर हरकत पर नजर रखी जाती है। क्या पहनना है, किससे बात करनी है, सब कुछ मर्द तय करते हैं। यहाँ एक औरत का जीवन पिता, पति और बेटे के इर्द गिर्द घूमता है। उसकी अपनी कोई पहचान या सपना नहीं होता, बस घर संभालना और पति की हर जरूरत पूरी करना ही उसका काम है। अगर कोई औरत इन नियमों को तोड़ने की कोशिश करे तो उसे समाज से बाहर कर दिया जाता है। यहाँ औरत को इंसान नहीं, वस्तु समझा जाता है। औरतें सिर्फ घर की चारदीवारी में नहीं, अपने मन में भी कैद हैं। उन्हें बचपन से सिखाया जाता है कि उनकी इच्छाओं का कोई मोल नहीं और सब कुछ सहना ही उनकी नियति है। पतियों द्वारा किया गया शोषण पारिवारिक मामला मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। गांव के बड़े बुजुर्ग भी बदलाव से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि औरतों की आज़ादी से समाज बिखर जाएगा। इस माहौल में महिलाएं एक दूसरे से भी खुलकर बात नहीं कर पाती। हर कोई अपने दर्द को अकेले सहता है, ये सोचकर कि शायद वही अकेली है। गाची इसी घुटन भरे माहौल की सच्चाई दिखाती है, जहां औरतें सांस तो ले रही हैं, पर जी नहीं रही हैं। इस कहानी के केंद्र में हैं 4 महिलाएं: शालिनी, दिव्या, रत्ना और माया। शालिनी पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच वाली, अपने पति के अत्याचारों से तंग आ चुकी है और बदलाव की पहली चिंगारी बनती है। दिव्या एक विधवा, समाज की उपेक्षा और तिरस्कार झेलती है। शालिनी से प्रेरित होकर वह भी अपने हक के लिए आवाज उठाने की हिम्मत जुटाती है। रत्ना अपने शराबी पति की मार सहती है, लेकिन बच्चों के लिए सब कुछ बर्दाश्त करती है। जब बाकी महिलाएं साथ आती हैं, तो वह भी अपने डर पर काबू पाती है। माया गांव की सबसे अनुभवी महिला, शुरू में विद्रोह को लेकर संकोच करती है, लेकिन बाकी महिलाओं की हिम्मत देखकर वह भी साथ आ जाती है। इन चारों की कहानियां अलग हैं, लेकिन उनका दर्द और संघर्ष एक जैसा है। अनुभव और युवा जोश मिलकर क्रांति की नींव रखते हैं। ये किरदार हमें सिखाते हैं कि शिक्षा, हिम्मत और एकता से बदलाव संभव है। गाची में हर महिला की अलग कहानी है, लेकिन उनका दर्द एक जैसा। अदृश्य जंजीरें जिन्हें समाज ने परंपरा और इज्जत का नाम दिया है। शालिनी को पति से सम्मान नहीं मिलता, दिव्या को विधवा होने की सजा, रत्ना को रोज हिंसा और माया ने पूरी जिंदगी सेवा में बिता दी। साझा दुख ही इन महिलाओं को करीब लाता है। पहली बार जब वे दिल खोलकर बात करती हैं, तो समझती हैं कि वे अकेली नहीं हैं। गाची की सुबह की मुलाकातें उनके लिए मरहम बन जाती हैं, जहां वे सिर्फ औरतें होती हैं, अपने सपनों और दर्द को साझा करती हैं। यह बैठकें थेरेपी की तरह हैं, जहां वे एक दूसरे के जख्मों पर मरहम लगाती हैं। साझा दुख एक शक्तिशाली बंधन बन जाता है। वे समझती हैं कि उनका असली दुश्मन पितृसत्तात्मक सोच है। इन जंजीरों को तोड़ने के लिए उन्हें एकजुट होकर लड़ना होगा। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। गाची का मुख्य विषय है पितृसत्ता, वह व्यवस्था जहां पुरुष खुद को श्रेष्ठ मानते हैं और महिलाओं को नियंत्रित करते हैं। यह सीरीज दिखाती है कि यह सोच महिलाओं के जीवन को कैसे जकड़ लेती है और क्यों यह पूरे समाज के लिए हानिकारक है। इसके खिलाफ कहानी एकता का संदेश देती है।
जब महिलाएं एकजुट होती हैं तो वे अपराजेय बन जाती हैं। अकेली औरतें कमजोर होती हैं, लेकिन एकजुट होकर वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकती हैं। एक और अहम विषय है पहचान की खोज। महिलाएं अपनी असली पहचान और सपनों को फिर से पाना चाहती हैं। उनकी लड़ाई पैसे या ताकत के लिए नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए है। गाची याद दिलाती है कि सम्मान हर रिश्ते की नींव है और उसके लिए लड़ना हर इंसान का हक है। कहानी में कई मोड़ आते हैं जो महिलाओं के संघर्ष को दिशा देते हैं। सबसे अहम शालिनी के साथ हुआ विश्वासघात, जिसने उसे पहली बार आवाज उठाने के लिए मजबूर किया। इसके बाद शुरू होती है सुबह की गुप्त गाछी मुलाकातें, जहां महिलाएं अपने डर और दर्द साझा करती हैं और धीरे धीरे रणनीति बनाती हैं। महिलाएं छोटे छोटे विद्रोह करती हैं। रत्ना पहली बार पति को रोकती है। दिव्या सामाजिक समारोहों में जाती है। ये छोटे कदम पुरुषों के अहंकार पर चोट करते हैं और महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। संघर्ष का चरम तब आता है जब महिलाएं गांव के सरपंच के सामने अपनी मांगें रखती हैं। घरेलू हिंसा को अपराध मानने और फैसलों में महिलाओं की भागीदारी की मांग। पुरुष वर्ग विरोध करता है, लेकिन महिलाएं पीछे नहीं हटती। यह टकराव कहानी का क्लाइमेक्स है। क्या उनका संघर्ष सफल होगा या नहीं? गाची में कई दृश्य हैं जो दिल को झकझोर देते हैं। सबसे भावनात्मक रत्ना का अपने बच्चों के सामने पति की मार खाना, जिसमें उसकी बेबसी और बच्चों का डर साफ दिखता है। दिव्या का त्योहार के दौरान अकेले कोने में बैठना समाज की संवेदनहीनता को उजागर करता है। शालिनी का अपनी मां से फोन पर बात करते हुए रोना उस घुटन को दिखाता है जिसने कई लड़कियां जीती हैं। सबसे शक्तिशाली दृश्य जब महिलाएं गाची में पहली बार अपने जख्म साझा करती हैं और एक दूसरे के गले लगकर रोती हैं। ये साझा दर्द उनकी एकता की शुरुआत बनता है। इन दृश्यों के जरिए सीरीज घरेलू हिंसा, सामाजिक तिरस्कार और चुप्पी की पीड़ा को सामने लाती है। दर्द ही उन्हें जोड़ता है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। गाची का अंत पारंपरिक जीत हार से अलग है। महिलाएं हर लड़ाई नहीं जीतती, लेकिन उनकी असली जीत उनकी एकता और उम्मीद है। वे अब दबी सहमी औरतें नहीं, बल्कि अपने हक के लिए खड़ी महिलाएं हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है सिस्टरहुड। जब पुरुष उन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं, वे और मजबूती से एकजुट हो जाती हैं। बदलाव एक लंबी प्रक्रिया है और इन महिलाओं ने जो चिंगारी जलाई है, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता रोशन करेगी। अंत में वे अपने जीवन का नियंत्रण खुद संभालना शुरू कर देती हैं। रत्ना अब मार नहीं सहती। दिव्या ने अपनी जिंदगी को अपनाया। शालिनी ने सम्मान की रेखा खींची। वे पूरी तरह सफल नहीं हुई, लेकिन एक साहसी शुरुआत की है। गाची का संदेश है, साहस संक्रामक है और एक महिला की आवाज कई और महिलाओं को हिम्मत देती है। गाची देखने के बाद हम सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि उस गांव का हिस्सा बन जाते हैं। शालिनी का साहस, दिव्या का धैर्य, रत्ना की सहनशीलता और माया का अनुभव, हर किरदार हमें कुछ सिखाता है। ये किरदार काल्पनिक है, लेकिन उनकी भावनाएं और संघर्ष असली है, हमारे आसपास की अनगिनत महिलाओं की तरह। सीरीज हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम बराबरी वाले समाज में जी रहे हैं? क्या हम परंपरा के नाम पर अन्याय को अनदेखा कर रहे हैं? गाची एक संवाद की शुरुआत है जो हमारे घरों और समाज में जरूरी है। असली आज़ादी बाहर नहीं, मन के अंदर होती है। इन महिलाओं ने अपने डर को हराया और यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो किसी भी तरह के अन्याय का सामना कर रहा है। तो सोचिए, इन चारों में से किसकी यात्रा ने आपको सबसे ज्यादा छुआ और उनकी कहानी से आपने क्या सीखा?